चली गई। केवट मुस्कुरा रहा था, इतने में नाव आगे चली तो वकील साहब पूछने लगे, अरे भाई केवट ये बताइए, यदि किसी से किसी का मर्डर हो जाए तो धारा कौन सी लगेगी? केवट ने कहा, हमने तो किसी को मारा नहीं, हमें क्या पता है कौन सी धारा लगेगी। तो तेरी तो 4 आना जिंदगी यूं ही चली गई। कितने आना गई? 8 आना। इतने में और नाव आगे चली तो इंजीनियर महोदय बोले, अरे भाई ये बताइए कि 30 बाई 75 के प्लॉट में बंगला खड़ा करना हो तो कितना सरिया लगेगा, कितनी रोड़ी लगेगी, कितना ईंटा लगेगा, कितना सीमेंटा लगेगा? तो केवट ने कहा, मैं तो टूटी झुग्गी में रहता हूं, मुझे क्या पता है कितना क्या लगेगा। सो इंजीनियर साहब बोले, तो तेरी तो 4 आना जिंदगी यूं ही चली गई। कुल मिलाकर के चली गई जिंदगी 12 आना। और इतने में वो नौका बीच भंवर में जाकर के फंस गई। सो तीनों अब डूबने की स्थिति में। केवट ने कहा, तैरना वैरना आता है कि नहीं? सो तीनों बोले, तोबा तोबा तोबा, हमें कहां तैरना आता है। तो नाव रही थी डूब, और केवट ने कहा कि देखो भाई, मेरी तो 12 ही आना गई, लेकिन तुम्हारी तो ये गई 16 आना। सो केवट ने छलांग लगाई किनारे पर और तीनों के तीनों डूब गए। डॉक्टर साहब की MBBS और MS कामयाब नहीं हो पाई, वकील साहब की फौजदारी और इंजीनियर महोदय का डिप्लोमा कामयाब नहीं हो पाया। आप बढ़िया डॉक्टर तब हैं जब भगवान के चरणों में आपकी आस्था है। आप बढ़िया उद्योगपति तब हैं जब ईश्वर से जुड़े हैं। आप बढ़िया अधिकारी पदाधिकारी तब हैं जब भगवान के चरणों से आप जुड़े हैं। मैं एक बार पुनः कहूंगा, पूरे विश्व का मालिक हमें और आपको बना दिया जाए, परमात्मा के बिना इतने पर भी हमारी आत्मगति नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठाकुर जी के चरणों के बिना तो काम चल ही नहीं सकता। ईश्वर के चरणों का आनंद लीजिए। तो ध्यान में रही ये बात, तन की पवित्रता सेवा करने से, मन की पवित्रता भजन करने से, और धन की पवित्रता दान करने से। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, और मन पवित्र हरि भजन सो होई त्रिविध कल्याण। तब तीनों कालों में जीव मात्र का उद्धार होगा। पूतना आई सज धज कर वन ठन करके आई। कंस ने पूछा, कौन हो? का बकासुर की बहन हो। क्यों आई हो? हमने सुना है तुम्हारे काल का जन्म हो चुका है, हमें अनुमति दीजिए, सबको मार डालेंगे। का तू तो इतनी बेढंगी कुरूप है, कौन तुझे घुस लेने देगा? बोलती है, जब मैं लीपा पोती करती हूं तो स्वर्ग की अप्सरा भी मेरे सामने फैल हो जाए। अब थोड़ी देर के लिए पूतना को तो श्रृंगार कर लेने दीजिए, थोड़ा समय लगेगा ना, साड़ी का मैच भी मिलाएगी, थोड़ा समय लगेगा। उधर देखते हैं हमारे भगवान कल के गए हैं, उधर श्री गोकुल में मेरे प्रभु जी का क्या हो रहा है। रात निकली है, प्रातः भयो है। यशोदा मैया की 2 ननद हैं। कल तो आपने सुना ही नहीं धूम धड़ाके में, तो फिर हल्ला गुल्ला फिर कौन सुने जब झांकी आ जाए तो। 2 ननदें हैं मैया की, एक को नाम है सुनंदा और एक को नाम है नंदिनी। सुनंदा तो 6 महीना पहले तो ही आई गई, भाभी के लाला होगा, दक्षिण तो मुंह मांगी मिलेगी। नंद का अर्थ जानते हैं? जो भाभी को आनंद दे उसको नंद कहते हैं। भाभी का अर्थ होता है जो नंद की भावनाओं को समझे, जो ननद की आपदाओं का हरण करे, उसको भाभी कहते हैं। भाभी को टाले तो भाभी, किसी को भाभी और ननद बनना हो तो भी वो भागवत पढ़ ले। हाँ, बड़ा प्रेम है, बड़ा स्नेह है। बिहार की माटी पर एक राजा हुए श्रीचंद्र, और उनकी पत्नी थी जिसका नाम पद्मा, और पद्मा की इकलौती बिटिया जिसका नाम था महाराज यशोदा। यशोदा का विवाह नंद बाबा के साथ हुआ है। तो सुनंदा 6 महीना पूर्व से आई है, इंतजार कर रही है। अभी तो लला को जन्म भयो ना, न जाने कब होगो, अभी तो भयो ना, न जाने कब होएगो, अभी तो भयो ना, न जाने कब होएगो, अभी तो भयो ना, न जाने कब होएगो। सो आज तो महाराज नाच पड़ी, लला को जन्म भयो, लला को जन्म भयो। सब नाच रहे थे, सब झूम रहे थे।
ब्रज के लोगों को तो पता भी नहीं महाराज। कल तो हुआ नंद महोत्सव और आज देखिए कृष्ण महोत्सव। एक भजन तो गाना ही पड़ेगा तालियों के साथ में। ब्रज में लड़ुआ बटे, नंद लाला प्रगट भई आज, ब्रज में लड़ुआ बटे। सब गाएंगे भाव के साथ। दोनों हाथ ऊपर, जय। नंद लाला प्रगट भय आज, ब्रज में लड़ुआ बटे। नंद लाला प्रगट भय आज, ब्रज में लड़ुआ बटे। लड़ुआ बटे और हलवा बटे, हाँ लड़ुआ बटे और हलवा बटे। नंद लाला प्रगट भय आज, ब्रज में लड़ुआ बटे। नंद लाला प्रगट भय आज, ब्रज में लड़ुआ बटे। राधे। और ले मिल कर ब्रज नारी आवे, ले मिल कर ब्रज नारी आवे। कुर्ता टोपी संग में लावे, कुर्ता टोपी संग में लावे। बड़ी बड़ी सोने के थार, ब्रज में लड़ुआ बटे। अब बड़ी बड़ी के सोने के थार, ब्रज में लड़ुआ बटे। नंद लाला प्रगट भय आज, ब्रज में लड़ुआ बटे। नाचे गावे धूम मचावे, नाचे गावे धूम मचावे। नाचे गावे धूम मचावे, मिलजुल के सब बधाई गावे। मिलजुल के सब बधाई गावे। बंध रही बंधनवार, ब्रज में लड़ुआ बटे। अब बंधी रही बंधनवार, ब्रज में लड़ुआ बटे। नंद लाला प्रगट भय आज, ब्रज में लड़ुआ बटे। द्वारे पर बजी रही सहनागी, द्वारे पर बजी रही सहनागी। द्वारे पर बजी रही सहनागी, द्वारे पर बजी रही सहनागी। नाच रहे सब लोग लुगाई, नाच रहे सब लोग लुगाई। कर कर के सोले सिंगार, ब्रज में लड़ुआ बटे। कर कर के सोले सिंगार, ब्रज में लड़ुआ बटे। नंद लाला प्रगट भय आज, ब्रज में लड़ुआ बटे। हरि बोल।
नंद बाबा घर आनंद छायो, नंद बाबा घर आनंद छायो, कुमारी कन्हई ब्रज में आयो, कुमारी कन्हई ब्रज में आयो, हेरे जय जयकार ब्रज में लड़ुआ बटे, हेरे जय जयकार ब्रज में लड़ुआ बटे, नंद लाला प्रगट भैया जो ब्रज में लड़ुआ बटे, नंद लाला प्रगट भैया ब्रज में लड़ुआ बटे, और लड़ुआ बटे और हलवा बटे, लड़ुआ बटे और हलवा बटे, नंद लाला प्रगट भैया ब्रज में लड़ुआ 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 बटे, नंद लाला प्रगट कृष्णा प्रगट भैया ब्रज में लड़ुआ बटे, नंद लाला प्रगट भैया ब्रज में लड़ुआ बटे, नंद लाला प्रगट भैया ब्रज में लड़ुआ बटे, नंद लाला प्रगट भैया ब्रज में लड़ुआ बटे। बोली बाल कृष्ण लाल की जय, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय, जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। नंद बाबा की देहली पर आने वाले लोगों की भीड़ लगी है। बाबा ने इतना दिया कि लेने वाले कंजूस हो गए, लेकिन देने वाला अपने आप में बड़ा उदार है। इतना नंद बाबा ने दिया। और धन की पहली गति ही यही है कि उसको अच्छी जगह खर्च कर लिया जाए। आपको 100 की नोट मिली है, भगवत कृपा नहीं। वो नोट मिलने के बाद में वो अच्छी जगह खर्च कर ली गई है, ये परमात्मा की कृपा है। जिन्होंने अपने जीवन में देना सीखा है, उनका अंतिम संस्कार भगवान के हाथों से होता है। भले ही मेरा परमात्मा कौन से भी रूप में क्यों न चल के आए, जिसने अपनी जिंदगी में देना सीखा, उसका अंतिम कल्याण, अंतिम संस्कार भगवान के हाथ से होता है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए महाभारत की कथा देखिए, बड़ी सुंदर कथा है। महाभारत के युद्ध पर्व में कथा आती है। बात उस समय की है जिस समय अर्जुन के तीखे तीखे बाणों ने कर्ण की छाती को चलनी कर दिया। कर्ण युद्ध क्षेत्र में पड़ा हुआ अंतिम सांस गिन रहा है। इधर भगवान श्री कृष्ण और पार्थ अर्जुन अपने डेरों में आए हैं। रात निकली है, प्रातः हुआ है। भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए हैं और भगवान ने कहा, दानवीर कर्ण तुम्हारी जय हो, जय हो तुम्हारी, जय हो कर्ण, जय हो तुम्हारी। अर्जुन ने भगवान को कर्ण के जयकारे लगाते हुए सुना तो अर्जुन ने कहा, भगवान मैं तो दुश्मन को कल मार के आया और प्रातः उसका नाम लेते ही आज का दिन खराब हो गया। भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन कर्ण तुम्हारा दुश्मन होगा,
ये मेरा दुश्मन नहीं। जितना मैं स्नेह तुम लोगों को करता हूं और उतना ही मैं कर्ण को भी करता हूं, क्योंकि कर्ण दानवीर है। कर्ण से ना तो पहले इतना बड़ा कोई दानी हुआ और ना कर्ण के बाद में कोई इतना बड़ा दानी होगा। ये भगवान कृष्ण का वाक्य है। भट्टी पर अंत तक जो तपन लाए उसे स्वर्ण कहते हैं। अंतिम सांस तक जिसने देना सीखा उसे कर्ण कहते हैं। दानवीरों में नाम कर्ण का है। कृष्ण बोलते हैं कि ऐसा दानी नहीं हुआ। अर्जुन ने कहा मुझे विश्वास नहीं है, मेरे भैया युधिष्ठिर से ज्यादा तो नहीं होगा। कृष्ण बोले कि तुम तो कर्ण के सामने कुछ भी नहीं हो। विश्वास नहीं तो चलिए मेरे साथ। अर्जुन को भगवान ने साथ लिया। दोनों ने ब्राह्मण वेश बनाया और कुरुक्षेत्र की धरती, महाभारत की युद्ध स्थली, और वहां भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए पार्थ को साथ में लेते हुए। कर्ण अंतिम सांस ले रहा था। भगवान कृष्ण बोले दानवीर कर्ण जय हो तुम्हारी। भैया जय हो तुम्हारी जय हो। कर्ण ने आंख उठा करके देखा और कहा कि हे गुरुदेव, मैंने तो अपने जीवन में कोई ऐसा बढ़िया काम नहीं किया कि मरते समय मुझे संतों का दर्शन हो रहा है। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपके चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका आगमन कैसे हुआ है, आप कैसे पधारे। कृष्ण ने कहा भैया कर्ण, हम रास्ते से जा रहे थे, हमें कुछ वस्तु की आवश्यकता थी, कहीं से हमने मांग की तो लोगों ने कहा कि अब क्या होता है, देने वाला तो चला ही गया। कर्ण जैसा दानी हो नहीं सकता। तुमने जो मांगा है वो कर्ण के दरवाजे पर जरूर मिलता। लेकिन तब तक किसी ने कहा कि अभी तो कर्ण जिंदा होगा युद्ध स्थल में, तो हम तुमसे कुछ मांगने के लिए चले आए, हमें कुछ दे दीजिए। कर्ण ने कहा कि हे महात्मन, आपके आने की मुझे बहुत भारी खुशी थी, लेकिन अब मुझे इतना दुख हो रहा है कि आपके आने से पहले मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए। आंखें भर आई कर्ण की। कृष्ण बोलते हैं ऐसा क्यों बोल रहे हो। कर्ण ने कहा कि हे महात्मन, मेरी देहली से आज तक कभी कोई खाली हाथों से नहीं गया। देवराज इंद्र चल करके आए और मुझसे कुंडल और कवच ले गए मांग के। माता कुंती मुझसे 5 बाण लेकर के चली गई। मैंने मना नहीं किया। मुझे इस बात की पीड़ा रहेगी कि जिंदे जी कर्ण तेरी देहली से 2 महात्मा खाली हाथ चले गए और मैं अंतिम सांस ले रहा हूं, मेरे पास कुछ है नहीं और आप मांगने के लिए आए हो। भगवान श्री कृष्ण ने एक बड़ा सुंदर वाक्य कहा और ये याद करने लायक है। कृष्ण कहते हैं दानवीर, दानी का बटुआ कभी खाली नहीं होता। ये भगवान का वाक्य है। जिसने अपने जीवन में देना सीखा है उसकी जेब कभी भी खाली नहीं होती। जो मुझे चाहिए वो तुम्हारे पास है, दे दीजिए। कर्ण ने कहा क्या चाहिए तुम्हें। भगवान कहते हैं इतना सा सोना, थोड़ा सा स्वर्ण हमें दे दो। कर्ण बहुत रोया, कहा मालिक अंतिम सांस ले रहा हूं, यहां मेरे पास में स्वर्ण कहां से आया। दुर्योधन मेरा मित्र है, मेरा नाम ले देना और तुम्हें जितना चाहिए वहां से सोना ले लेना। कृष्ण कहते हैं दुर्योधन पापी है और हमें ऐसे महात्मा हैं कि पापी का कुछ भी स्वीकार नहीं करते। तुम्हें देना हो तो दे दो, नहीं हम जा रहे हैं, कोई बात नहीं। कर्ण ने कहा है नहीं। भगवान कहते हैं है, तुम्हारा एक दांत सोने का है, उसे हमें दे दो। कर्ण ने कहा महात्मन वो सामने पत्थर पड़ा है, उसको उठाकर लेकर के आइए और मेरे मुंह में चोट मारिए और दांत को तोड़ के ले जाइए। कृष्ण कहते हैं कि हमने पुराण पढ़े हैं और उसमें लिखा है कि मरे हुए को कभी मारना नहीं चाहिए, और तुम पहले से मरे पड़े और ऊपर से हम तुम्हारे ऊपर प्रहार करें। कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे। कर्ण ने कहा जाने तो नहीं दूंगा। पेट के भर खिसकता हुआ गया कर्ण। सामने पत्थर की शिला पड़ी थी और उसके ऊपर इसने बड़ी जोर से अपने मुंह को मारा। दांत टूट करके सामने गिरा और कहा यह स्वीकार कीजिए।
कृष्ण कहते हैं कि भिक्षा झूठी है, मुंह से निकला है दांत इसलिए झूठा है, इसको पानी से धोकर दीजिए, शुद्ध करके दीजिए। तब कर्ण बहुत रोया है। कर्ण ने कहा महात्मन मेरी बाजुआं कटी हैं कौनी से, मेरे पांव कटे हैं घुटने से, मैं चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, मैं जल की व्यवस्था कहां से करूंगा। कृष्ण कहते हैं कोई बात नहीं, वापस जा रहे हैं हम। वहारे दानवीर सूर्य पुत्र तेरी जय जय हो। कर्ण ने कहा नाथ, जब इंद्र ने कवच मेरी देह पर नहीं छोड़ा, जिस कवच और कुंडल का जन्म मेरे साथ में हुआ, जो मेरे प्राणों से ज्यादा कीमती थे, उसको देने में मैंने परवाह नहीं की, तो क्या इस भिक्षा को मैं तुम्हें धोखे नहीं दे पाऊंगा। अब खड़े रहिए। पेट के भर खिसकता हुआ गया। भगवान परशुराम का दिया हुआ आयुध थोड़ी दूरी पर पड़ा हुआ था। किसी तूड़ी का बाण चला पेट के भर खिसकता हुआ, इसने एक घुटने से दबाया धनुष को, चढ़ा दिया बाण और होठों से खींच दी प्रतिंचा, छोड़ा बाण जमीन में, धरती बीच में से फट गई और पानी ऊपर निकल करके आया। दांत धुल गया। कर्ण ने कहा महात्मन गुरुजी स्वीकार कीजिए। अर्जुन खड़े खड़े रो रहे थे। कृष्ण ने पूछा क्या हुआ। अर्जुन ने कहा भगवान मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, क्या आप मुझे क्षमा कर दोगे। ऐसे दानी को मैंने मौत के घाट उतार दिया, ये मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, ये मैंने बहुत बड़ा अन्याय किया, ऐसा दानी नहीं धरती पर हो सकता। कर्ण तेरी प्रशंसा मैं भी करता हूं। भगवान ने दांत को उठाया है, अपने पास रखा है और कहा है दानवीर मैं तेरा ऋणी हूं, अब तू मुझसे मांग ले तुझे क्या चाहिए। तू चाहे तो तुझे जिंदा कर दूं, तू चाहे तो मैं तुझे त्रिलोकी का राजा बना दूं, बोल तो सही तुझे क्या चाहिए। तब कर्ण ने कहा कि तुम महात्मा नहीं हो सकते, पहले तो ये बताइए तुम हो कौन। ढंग से तो मैंने तुम्हें अब देखा है, तुम्हारे मस्तिष्क के ऊपर क्षत्रिय की रेखा, और ये तुम्हारे साथ में जो आया है इसका अंगूठा तो बोलता है ये कोई धनुर्धर है। आप हैं कौन, पहले अपने असली भेष में आइए। इतना कहा तो वसुदेव का पुत्र और माता कुंती का लाल दोनों सामने असली भेष में खड़े हो गए हैं। तो भगवान मधुसूदन कृष्ण अपने असली भेष में खड़े हुए। तब कर्ण फूट फूट करके रोने लगा। कहा सरकार मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मैं तो अभी तक यही समझता रहा कि तुम सिर्फ पांडवों के हो। भगवान मुझे तो हकीकत का आज पता लगा है कि तुम्हारे जीवन में बिल्कुल विषमता नहीं है। गोविंद राज अनाथ को तुमने सनाथ कर दिया। आपकी प्रशंसा के लिए मेरे पास में कोई शब्द नहीं है। मुझ जैसे अपराधी को भी गोविंद आज आपने निहाल कर दिया। क्या मुझे आप माफ कर दोगे। मैं नहीं होता तो महाभारत का युद्ध नहीं होता, मैं नहीं होता तो मेरे भाइयों को जहर के लड्डू नहीं खिलाए जाते, मैं नहीं होता तो इन पांडवों को लाक्षा घर में नहीं जलाया जाता, मैं नहीं होता तो द्रौपदी की लाज का हरण नहीं होता, मैं नहीं होता तो वीर अभिमन्यु को साथ साथ कायर घेर करके नहीं मारता। ये सब मेरी वजह से हुआ। हे गोपाल, हे प्रभु, आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कर्ण के सिर के ऊपर अपना वरदहस्त रखा है और कहा है कर्ण मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमसे। अर्जुन ने अपने धर्म को निभाया तो तुमने अपने मित्र को जो वचन दिया अपने धर्म को निभाया। अब मैं देने के लिए आया हूं, तुम्हें क्या चाहिए। तब कर्ण ने रो रो के कहा मैं अनाथ हूं, मेरा कोई कुटुंब नहीं है, मेरा कोई खानदान नहीं है। भगवान मेरा अंतिम संस्कार आपके हाथों से होना चाहिए और उस स्थान पर, जिस स्थान पर अर्थी जलने का सौभाग्य और किसी को न मिला हो। भगवान कहते हैं तुम अनाथ क्यों हो। कुंती माता तुम्हारी है, 5 पांडव तुम्हारे हैं। कर्ण ने कहा भगवान यदि ये माता कुंती मेरी मां होती
तो भरे दरबार में पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य ने मुझे सूत पुत्र कह करके पुकारा। क्या वहां माता कुंती नहीं बैठी थी जिसने एक भी बार ये नहीं कहा कि ये सूत पुत्र नहीं, ये कुंती पुत्र है? मैं अपमान के छींटे मेरे ऊपर छिड़कते रहे और मैं झेलता रहा। मेरा कौन है इस दुनिया में? माता कुंती मेरी होती तो पांडवों के प्राण बचाने के लिए मुझसे वो 5 बाण लेकर के नहीं जाते। मेरे साथ में तो अन्याय के अलावा और भगवान क्या हुआ है? लेकिन मुझे तो आज पता लगा है कि दुनिया में जिसका कोई नहीं होता गोविंद उसके आप होते हो। मेरा अंतिम संस्कार आपके हाथों से होना चाहिए। परमात्मा ने विचार किया कि ऐसी कौन सी जगह है जहां किसी की अर्थी नहीं फूकी, तो कृष्ण ने विचार किया ऐसा तो ये मेरा हाथ है। एक हाथ से कर्ण के शरीर को उठाकर भगवान ने अपने दाहिने हाथ पर रखा है। कृष्ण की आंखों से दिव्य ज्योत निकली और भगवान कृष्ण के दाहिने हाथ पर कर्ण का शरीर जल करके महाराज राख हो गया। पुराणों ने गाया कि ये गति है दानियों की। कर्ण ने जीवन में देना सीखा है तो भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया। महान है वो लोग जिन्होंने जीवन में देना सीखा। संपत्ति की पहली गति यही है, उसको अच्छी जगह खर्च कर लिया जाए। रामायण उत्तरकांड दुआ नंबर 126 के नीचे की चौपाई देखिए। दुनिया के हर पैसे वाले व्यक्ति को ये चौपाई याद करके रखनी चाहिए। संपत्ति की पहली गति कौन सी है? और तर्ज नहीं है। सोधन धन्य प्रथम जाकी, शोधन धन्य प्रथम गत जाकी, धन्य पुण्य रति मति सोई पागी। शोधन धन्य प्रथम गत जाकी, धन्य पुण्य रति मति सोई पाकी। शोधन धन्य प्रथम गति जाकी, शोधन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रति मति सोई पाकी। धन्य पुण्य रति मति सोई पाकी। शोधन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रति मति सोई पाकी। शोधन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रति मति सोई पाकी। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। शोधन धन्य प्रथम गति जाकी, धन की पहली गति यही है। धन्य पुण्य रति मति मामा सोई पाकी। धन्य पुण्य वो धन्यवाद के प्रतीक हैं, उनके पास में पुण्य है। मति को ठीक से रखना हम चाहते हैं, गति उत्थान चाहते हैं, तो संपत्ति को अच्छी जगह खर्च कर लिया जाए। नहीं तो संपत्ति में 32 प्रकार के दोषों का वर्णन श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में वर्णन किया गया। नंद बाबा ने इतना दिया कि लेने वाले संतुष्ट हो गए, कहा अब हमें कुछ नहीं चाहिए। आज स्वर्ग का कल्प वृक्ष छिप गया लज्जा बस, इतना नंद बाबा ने लुटाया। 14 दिन तक ये उत्सव चला। इस उत्सव में पूरा व्रज नाच रहा है, लेकिन एक देवी नहीं आई इस उत्सव में। कौन है? माता रोहिणी। रोहिणी नहीं आई। रोहिणी क्यों नहीं आई? माता रोहिणी ने विचार किया जिसके पति वसुदेव कारागृह में पड़े हों और हम लोगों के बीच में नाचेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। कथा कहती है कि माताओं को पति के दुख को अपना दुख समझना चाहिए, पति के सुख को अपना सुख समझना चाहिए। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाविनंदता। रोहिणी का इतना सुंदर स्वभाव, सुखदेव भगवान ने इसको महाभागा कहा। नंद बाबा गए हैं, रोहिणी को बुला के लेके आए हैं और माता रोहिणी के हाथों से महाराज बधाई सबको दिलवा रहे हैं।
भीड़ लगी थी श्री गोकुल में, भीड़ लोगों की, भारी भीड़ है आने जाने वाले लोगों की। और इसी भीड़ में सुंदर श्रृंगार करती हुई महाराज नाचती कूदती और फदकती हुई उसी पूतना का आगमन हुआ। गोकुल में पूतना ने प्रवेश किया। ब्रजवासियों ने पूतना की सुंदरता को देखा, भगवान को तो भूल गए और उस सुंदर स्त्री को देखने लगे। पाप आंख के दरवाजे से हृदय में प्रवेश कर गया। क्या मजाल थी पूतना की कि नंद भवन में प्रवेश कर जाती। ब्रजवासियों ने पूतना की सुंदरता का शिकार किया, पूतना को मौका मिला और नंद भवन में प्रवेश कर गई। नंद भवन है आपका हृदय, ब्रजवासी है जीव, आप ही ब्रजवासी है। पाप की इतनी ताकत नहीं है कि हृदय में प्रवेश कर जाए। जब बुरी दृष्टि से हम किसी के सौंदर्य का शिकार करते हैं तो वो अपराध हमारे आंख के दरवाजे से हृदय में जाके बैठ जाते हैं। पुण्य का प्रवेश द्वार है कान और पाप का प्रवेश द्वार है आंख। दुनिया के जितने भी संबंध हैं वो सब आंख के ऊपर है। आंख कहती है बहन है, आंख कहती है भाई है, आंख कहती है गुरु है, आंख कहती है पिता है, आंख ही कहती है कि बेटी है। यदि हमारा दृष्टिकोण सुधर जाए तो भगवान ऊपर के लोक में नहीं, भगवान हमारे और आपके सामने है। प्राय जीव का दृष्टिकोण बिगड़ गया। आपने गणित पढ़ी होगी, रेखा गणित पढ़ा हो आपने। एक त्रिकोण होता है, एक चतुष्कोण होता है और एक पंचम कोण होता है, पढ़ा होगा। संतों ने इन कोणों को अपने हिसाब से बदला। कहा जो काम क्रोध लोभ के लिए जीता है उसको त्रिकोण कहते हैं, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए जीता है उसको चतुष्कोण कहते हैं, जो 5 तत्व से बने हुए इस शरीर से प्रेम करता है उसे पंचम कोण कहते हैं। लेकिन सही बात तो यह है ना त्रिकोण बढ़िया है, ना चतुष्कोण बढ़िया है, ना पंचम कोण बढ़िया है। यदि जीवन में सबसे बढ़िया कोण कोई है तो दृष्टिकोण बढ़िया है। व्यक्ति को अपना दृष्टिकोण ठीक से रखना चाहिए। भगवत साक्षात्कार भगवत दर्शन तब तक नहीं होगा जब तक हमारा दृष्टिकोण बढ़िया ना हो। भगवान आंख से नहीं, भगवान दृष्टि से नजर आएंगे। आंख अर्जुन के पास है तो क्या आंख दुर्योधन के पास नहीं है? दुर्योधन के पास है, लेकिन अर्जुन ने कृष्ण को पहचान लिया, दुर्योधन नहीं पहचान पाया, क्योंकि दुर्योधन के पास आंख तो थी, दुर्योधन के पास में दृष्टि नहीं थी, इसके पास दृष्टिकोण नहीं था। हमारे पास दृष्टि आ गई। ब्रजवासियों से गलती हुई, इन्होंने पूतना की सुंदरता को देखा। अब जितनी बार मेरे मुंह से पूतना शब्द निकले उसको आप पाप से जोड़ते जाना, वासना से जोड़ते जाना। पाप रूपी पूतना को मौका मिला और हृदय रूपी नंद भवन में प्रवेश कर गई। माता रोहिणी ने जाते हुए देखा तो यशोदा को कहा कि एक बार पूछ तो लेते, ये है कौन? ये स्त्री किसी को बात भी नहीं करती। माताओं में एक तो बहुत बड़ी विशेषता है, पुरुष लोग जाएंगे तो बाहर ड्राइंग रूम में बैठे रह जाएंगे, दिल्ली से अंदर जाने तक उनका मन नहीं होगा। बड़ी शर्म का एहसास होता है माताएं, ये बहुत बड़ी भगवान ने विशेषता दी है। कब 1 मिनट में किचन में पहुंच जाएं, चूल्हा अपने आप जला दें, फ्रिज से पानी अपने आप निकाल दें, और अंदर का और भी कोई रूम होता हो वहां तक पहुंचने में देरी ना लगे। आदमी थोड़ा सहमता है, लेकिन माताओं को तो बिल्कुल निडरता है। कब दोस्ती हो जाए माताओं की पता नहीं लगता। वर्ष में एक सीट पर महाराज 2 पुरुष बैठे हों, 4 घंटे तक मुंह लटके रहेंगे, एक दूसरे से बात नहीं करता। और उस बस में एक सीट पर 2 माताएं बैठी, जी कहाँ से आए हो, जी कहाँ जा रहे हैं? वो नहीं आए, अरे वो छोड़ करके स्टेशन पर चले गए हैं। आजकल कारोबार थोड़ा सीजन चल रहा है, 1 मिनट में महाराज रिश्तेदारी निकालने में, सहेली बनाने में देर नहीं लगती। ये विशेषता है माताओं की, और कोई ना कोई विशेषता होनी भी चाहिए। तो
पूतना सीधे चली महाराज। रोहिणी ने कहा एक बार पूछ तो लेते इसको, कौन है, कहां से आई है, बात नहीं करती और सीधे जा रही है। यशोदा माता पास में पहुंच गई और यशोदा मैया ने पूछा कौन हो आप, कहां से आई है? तो जवाब दे दिया हम तुम्हारी मामा की बेटी हैं। पूतना बोल रही है हम तुम्हारी मामा की बेटी हैं और हमारी ससुराल है मथुरा में। जब हमारो ब्याह भयो हतो तब तुम 3.25 साल की हती, तासो तुम्हें पतो ना है। हमें समाचार मिलो कि बहन के यहाँ लला को जन्म भयो है तो हम बधाई देवे के ताई चली आई। ब्रज भाषा बोल रही है पूतना। यशोदा मैया तो इतनी सीधी है, इतनी भोली है माता यशोदा। भैया इस माइक की आवाज बढ़ाइए, इधर वाला। यशोदा मैया तो इतनी सीधी है, इतनी भोली है। कहा ओ अच्छा, तो तुम तो मेरी बहन भाई और बहन मेरी भाई, तो ये लला तो फिर लला की तो तुम मौसी भाई, और मौसी को तो अर्थ यही हुए जो माँ जैसी हो वो मासी। यहाँ आप सब किसी न किसी की तो मौसी होंगी। मासी का अर्थ होता है जो माँ जैसी है वो मौसी। अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यारे बहन के बच्चे लगने चाहिए, तभी तो मौसी नाम सिद्ध होगा। मासी का अर्थ है जो माँ जैसी वो मौसी। तो लाला तुम आई है तो खिलाए ले, खिलाए ले, फिर तो लाला तुम आई है खिलाए ले, अनुमति दे दी। चलिए पूतना, भगवान झूले में झूल रहे थे। मेरे प्रभु ने मासी को आते हुए देखा तो पूतना को देखते ही ठाकुर जी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। अभी भगवान का नाम नहीं लूंगा क्योंकि भगवान का भी नाम संस्कार हुआ नहीं है, इसलिए यही कहूंगा प्रभु, ठाकुर जी, परमात्मा, भगवान, ये कह करके काम चलाऊंगा थोड़ी देर तक। तो पूतना आई और भगवान ने अपनी आंखों को बंद किया। अब क्यों बंद किया, इसके ऊपर जितना बोला जाए उतना कम है। 2 4 5 भाव बोले देता हूं। परमात्मा ने विचार किया कि पूतना आई है लीपा पोती करके, बड़ी सजावट करके आई है, पूतना बड़ी बन के आई है महाराज। और भगवान कहना चाहते हैं कि जो मेरे दरबार में नकली बन करके आते हैं उनको मैं देखता नहीं, उनको देखकर मैं अपनी आंखों को बंद कर लेता हूं। प्रातः पूजा में बैठे भगवान के मंदिर में जाएं तो लीपा पोती करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे हैं वैसे हैं तैसे हैं भगवान, हम आपके हैं, जैसे हैं वैसे ही भगवान के मंदिर में पहुंच जाइए। भगवान कहते हैं कि अंदर कुछ हो बाहर कुछ और बनते हो, तो ऐसा नकली भेष बना करके मेरे दरबार में आओगे तो मैं तुमको देखकर अपनी आंखों को बंद कर लूंगा। इसलिए भगवान ने पूतना को देख करके आंख बंद कर ली। है निशाचरी और नकली भेष बना करके आई है, बन ठन के आई है, इसलिए परमात्मा ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। अथवा इसलिए भी भगवान ने अपनी आंखों को बंद किया। भगवान ने मन में विचार किया कि मैं तो आया था ब्रज में मक्खन मिश्री खाने के लिए, माखन मिश्री का तो भोग किसी ने लगाया नहीं और मौसी जी सल्फास लेके आ गई, और ये जहर पान करने की आदत हमें है नहीं। जहर पान करने का अभ्यास तो डमरू वाले भोलेनाथ को है। शायद भगवान ने नेत्र बंद करके भगवान शंकर का ध्यान किया होगा, कहा होगा बाबा पहले कई बार पचाया है आपने, एक बार जरूरत पड़ गई है तो एक बार और हजम कर लीजिए। शायद नेत्र बंद करके भोलेनाथ का ध्यान किया होगा, इसलिए भगवान की आंख बंद हो गई होंगी। अथवा इसलिए भी भगवान ने आंखों को बंद कर लिया होगा। भगवान ने सोचा होगा कि मेरे पास में एक धाम है, वो तो यशोदा माता और देवकी माता के लिए, और ये 10 मिनट की मेहमान है और अभी ये मरने के बाद जाएगी, तो ये आई है मौसी बनकर, और मौसी का अर्थ मां जैसी। तो इसको मैं फिर कौन सा धाम दूं? जो एक है वो तो देवकी यशोदा के लिए, ये भी तो मां की ही श्रेणी में आई है, तो इसको मैं कौन सा धाम दूं? शायद भगवान इसके उद्धार से पहले मौसी पूतना के लिए कोई धाम खोजने के लिए चले गए होंगे, इसलिए भगवान की आंखें बंद हो गई होंगी। एक भाव इसका ये भी है, भगवान ने सोचा होगा कि मेरे हृदय में करोड़ों करोड़ों भक्त वास कर रहे हैं और पूतना आ रही है जहर देने के लिए, सो भक्तों के अंदर खलबली मची है, कब जहर खाए भगवान और पूरा प्रभाव हमारे ऊपर होगा, हम मरेंगे।
तो भगवान आंख बंद करके उन भक्तों के पास पहुंचे और कहा कि तुम्हारा चौकीदार मैं हूं, और विश्वास कीजिए जिसकी चौकीदारी परमात्मा करे उस भक्त के पांव में तो ईश्वर कांटा भी नहीं लगने देता। तुम काय के लिए चिंता कर रहे हो? नेत्र बंद करके भगवान भक्तों को समझाने के लिए चले गए होंगे, इसलिए भगवान की आंख बंद हो गई होंगी। एक संत कहते हैं कि आंखें बंद हुई नहीं थी तो पलक गिर गए, इसलिए आंख बंद हो गई। पलक कैसे गिर गए? पलक ऐसे गिर गए, भगवान की एक आंख में है सूर्य और एक आंख में है चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा ने पूतना को आते हुए देखा और दोनों ने मन में विचार किया कि पूतना आ रही है भगवान को मारने के लिए, और हम भगवान को कहते हैं कि तैयार हो जाइए आपको मारने के लिए आ रही है, तो चुगली ठहरेगी। एक बार पहले हमने चुगली की, कब? जब समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला, भगवान पिला रहे थे तो राहु को पिलाने लगे, तो हमने चुगली की ये देवता नहीं दैत्य है, तो उसका परिणाम हमें आज तक भुगतना पड़ता है। कभी सूर्य ग्रहण लगता है तो कभी चंद्र ग्रहण लगता है। पहले चुगली की तो पीछा अभी तक नहीं छूटा, और फिर चुगली करेंगे न जाने कौन सी आफत आ जाए। और महात्मा बाद में हमें जरूर पूछेंगे कि तुम भगवान की आंख में बैठे और फिर भी तुमने भगवान को बताया नहीं, और बताते हैं तो चुगली ठहरती है। अब क्या करें? सूर्य चंद्रमा ने कहा कि भगवान के पलक नीचे डाल दो, पलक नीचे गिरेंगे तो आंख बंद होगी, और आंख बंद होगी तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि कौन आया और कौन गया। शायद भगवान ने आंख बंद नहीं की होगी, सूर्य चंद्रमा ने भगवान के पलक डाल दिए होंगे, इसलिए भगवान की आंखें बंद हो गई होंगी। बोली बांके बिहारी लाल की जय। और एक भाव देख लीजिए, भगवान ने मन में विचार किया होगा कि पूतना के ऊपर मैं दृष्टि डालूंगा तो दृष्टि डालते ही इसका मायावी भेष खत्म हो जाएगा, और इसका मायावी भेष खत्म हो गया तो ये अपने स्वामी को जो वायदा करके आई है उस वायदा को पूरा नहीं निभा पाएगी। ये अपने असली भेष में, राक्षसी भेष में आ जाएगी, और मेरी माता ने इसको राक्षसी भेष में देख लिया तो उसी समय मेरी मैया यशोदा अपने प्राणों को छोड़ देगी, डरते ही अपने प्राणों को छोड़ देगी। मेरी मैया के प्राण बचे, इसके ऊपर मेरी दृष्टि ना पड़े, ये अपने असली भेष में ना आ पाए, ऐसा विचार करके भी मेरे ठाकुर जी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। अथवा एक भाव ये भी है, भगवान ने सोचा कि पूतना को जब मारूंगा तो ये गिड़गिड़ाएगी, और गिड़गिड़ाएगी और मैं इसको गिड़गिड़ाते देखूंगा तो मुझे इसके ऊपर दया आ जाएगी, और जिसके ऊपर मुझे दया आ जाए फिर मैं उसको मार नहीं सकता। परमात्मा ने सोचा तो आंख में आंख ही मत मिलाओ, जिससे मेरी आंख से आंख नहीं मिलती उसके प्राण लेने में मुझे कोई कष्ट नहीं होता। ऐसा विचार करते हुए भी भगवान ने नेत्रों को बंद कर लिया। ताली तो आप बजा रहे हैं लेकिन बहुत कमजोर बजा रहे हैं, इसका मतलब है भाव समझ में नहीं आ रहा, तो फिर समझने की कोशिश कीजिए। एक आध भाव और सुनाई देता हूं, नहीं तो कहोगे घर जाके आए तो महाराज ने सिर्फ पूतना की कथा सुनाई और तो कुछ सुनाया ही नहीं, इसलिए एक भाव और सुनाऊंगा। भगवान ने सोचा कि मेरे दरबार में तो जन्म जन्म का तपस्वी व्यक्ति आता है, और ये पूतना पापनी है तो ये मेरे दरबार में आके से गई। भगवान ने नेत्र बंद करके पूतना के पूर्व चरित्र को देखा। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, जब मैं बामन बन के राजा बलि के दरवाजे पर गया, ये पूतना तो उसी राजा बलि की बेटी है, रत्नावली, जो मुझको देख करके कह रही थी कि बेटा बड़ा सुंदर है, ऐसा बेटा मेरा होता तो दूध पिला करके मैं धन धन कृत कृत हो जाती। लेकिन जब मैंने राजा बलि की संपत्ति का नापना शुरू किया तो यही बोली कि ये तो बड़ा खतरनाक है, मेरा बस चले तो इसको जहर दे करके मार डालूं। सो भगवान ने नेत्र बंद करके इसके पूर्व वात्सल भाव को निहारा, इसलिए भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। कितने भाव हो गए, गिनती किया आपने? नहीं करी, 10 हो गए, 11वां बोल रहा हूं, 11वां भाव। शायद इसलिए भी भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया होगा। भगवान ने सोचा होगा कि जहर कड़ुआ है,
जहर कैसा होता है माताओं? थोड़ा जोर से बोलिए। कड़वा। तुम्हें कैसे पता है? खाया है कभी? तो कैसे पता है? हमने तो सुना है कि जहर कड़वा होता है। और माताओं को पता है, जब ये छोटे बच्चों को घूटी पिलाएं, दवाई पिलाएं, तो कहेंगे बेटा आंख बंद कर ले, गुट 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 पी जा। कड़वी चीज जिह्वा पर आई तो ऑटोमेटिक आंख बंद हो ही जाती है। भगवान ने भी सोचा कि जहर कड़वा है, जब तक आंख बंद नहीं होगी तब तक इसको मैं गुटक गुटक कर नहीं पाऊंगा, इसलिए भी भगवान ने नेत्र बंद किए हैं। एक भाव और देखिए, 12वां भाव। बारहवां भाव। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं। 12 स्कंदों के लिए एक एक भाव हो जाएगा। 12वां भाव। भगवान समाज को शिक्षा देते हैं कि जहर संसार की बुराइयों का नाम है। भगवान की, संतों की, गुरुजनों की, धर्म की कहीं बुराई हो रही हो तो कान में उंगली डालकर और आंख बंद करके वहां से चल पड़ना। पाप को देखना मत। पाप को देखने से दशांश पाप आंख के दरवाजे से हृदय में प्रवेश करता है। ऐसा विचार करके भगवान ने आंखों को बंद कर लिया। एक भाव और बोलूंगा, 13वां, क्योंकि मुझे गणित का अंक ये 13 बहुत अच्छा लगता है। 13 तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मुझे कोई कहे कि तुम्हारा फेवरेट अंक क्या है, तो मैं कहता हूं 13। लोग तो 13 को अशुभ मानते हैं, लेकिन मैं 13 को बहुत शुभ मानता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है 13। हमारा कुछ है ही नहीं प्रभु, सब 13 है, सब कुछ 13 है। इसलिए एक भाव और बोलूंगा, और ये मेरा निजी भाव है, अच्छा लगे देख लेना। पूतना श्रृंगार करके आई, इसलिए भगवान ने आंख बंद की। पूतना सुंदर बन के नहीं आती होती तो भगवान नेत्र बंद नहीं करते। भगवान जगत को शिक्षा दे रहे हैं कि यदि कोई सुंदर पुरुष माताओं के सामने आए तो आंख बंद कर ले। पुरुषों के सामने कोई सुंदर स्त्री चल करके आए तो वो अपनी आंख बंद कर ले। क्यों कर ले? आंख बंद करके वो परमात्मा का धन्यवाद करे और कहे कि ये पुरुष इतना सुंदर या ये स्त्री इतनी सुंदर है, तो इनको बनाने वाले मेरे परमात्मा न जाने तू कितना सुंदर होगा। ऐसा विचार करके हम अपराधों से बच जाएंगे। जगत को ये शिक्षा देने के लिए भगवान ने अपनी आंखों को बंद किया, नेत्रों को बंद किया। अब जो भी कुछ हो वो हो, हम तो यही कहेंगे कि पूतना को देख करके भगवान ने अपनी आंखों को बंद किया है। इसने भगवान को झूले से उठाया, छाती से लगाया, दूध पिलाने लगी। हलाहल जहर है। भगवान ने पहले तो इसके जहर को खींचा और तत्पश्चात इसके प्राणों को खींचना शुरू कर दिया। जैसे ही पूतना के प्राण खींचने लगे तो चिल्लाई, समुंच मुंचानमत प्रभासिणी निस्पृत्यमाना अखिल जीव मर्मिणी। अरे बालक छोड़ छोड़ छोड़, इसने 3 बार कहा। तो भगवान बोलते हैं, मौसी जी हमने पकड़ना ही सीखा है, छोड़ना नहीं सीखा। पहले तो जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, और जिसको हम पकड़ लें उसको फिर हम छोड़ते नहीं। यही तो परमात्मा की विशेषता है। स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर दुनिया के लोग छोड़ देते हैं। ऐसा एक ईश्वर है जो निस्वार्थी है, जिसको किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। अब पूतना घबराई कि 14 दिन का बालक बोल उठा, चमत्कारी है। भगवान ने अभी इसका उद्धार भी नहीं किया, क्योंकि नकली भेष में है। ठाकुर जी कहते हैं असली में आओगे तो उद्धार होगा। महाराज तब ये अपने राक्षसी रूप में आई है और परमात्मा को लेकर के आकाश की तरफ उड़ान भर करके लेकर के चली है। आकाश की तरफ लेकर के चली। भगवान ने विचार किया कि पूतना का शरीर इतना लंबा चौड़ा है, इसके प्राण खींच करके गोकुल में गिरा दूं तो पहले तो पशु पंछी इसके नीचे दब के खत्म हो जाएंगे, और दूसरी बात इसको जलाने के लिए हम लकड़ी और कंडे इतने कहां से इकट्ठे करेंगे, इसका शरीर ही इतना लंबा चौड़ा है। ब्रज के संत कहते हैं कि पूतना का शरीर इतना लंबा चौड़ा, जहां पूतना के हाथ गिरे वहां हाथरस बन के तैयार हो गया। जहां पूतना की टांगें गिरी वहां टूंडला बन के तैयार हो गया, यूपी में फिरोजाबाद के पास में।
जहां पूतना की अलकें गिरी वहां अलीगढ़ बन के तैयार हो गया। जहां पूतना का मूड गिरा वहां मुड़साना बन करके तैयार हो गया। बताते हैं जहां पूतना के कान गिरे वहां कानपुर बन के तैयार हुआ है। लिखा नहीं है पर सुना है संतों से। और जहां पूतना का पूरा धड़ गिरा तो कुछ लोग चौराहे पर खड़े थे, कहा भैया ये आके नीचे गिरा, हट रे भाई, ये आके नीचे गिरा। और जहां धड़ गिरा वहां आगरा बन के तैयार हो गया। अब श्रीमद् भागवत में 6 कोस तो लिखा ही है। 18.5 किलोमीटर, 19 किलोमीटर लंबाई पूतना के शरीर की है। तो 100-200 फीट महाराज चौड़ी भी होगी, 100-200 फीट ऊंची भी होगी। भगवान ने सोचा कि इतनी लंबी चौड़ी पूतना गिरा देंगे तो लकड़ी कंडे बहुत चाहिए। मामा जी ने खेलने के लिए पहली फिरकतनी भेजी है हमें। जब बेटे का भांजे का जन्म होवे तो मामा पछ भेजता है, उसमें वो कुछ खिलौने भी भेजता है। तो भगवान ने सोचा कि ये खिलौना हमें पसंद नहीं है, सो मामा के यहां पहुंचा दीजिए। सो कंस का बगीचा जिसका नाम यमुना बाग, उसके ऊपर से पूतना भगवान को लेकर के चली। भगवान ने सोचा कि वृक्ष बड़े सूखे हैं, क्यों न यहीं पटक दिया जाए। सो प्राणों को खींचा और धड़ाम से पूतना वृक्षों के ऊपर गिरी है महाराज। पूतना की गिरते ही दम निकल गई। पूतना की छाती पर बैठ करके भगवान किलोल कर रहे हैं। इधर झूले में देखा तो झूला खाली। और रोहिणी को कहा लाला कहाँ है, हमें का पतो है। नंद बाबा को पूछा लाला कहाँ है, हमें का पतो है। अब जिसको पूछा जाए कि लाला कहाँ है, का हमें का पतो है। अल्लाह हो गया, लाला कहाँ है, लाला कहाँ है, लाला कहाँ है, सब दौड़े। सो इसे यमुना नाम के बगीचे की तरफ चले हैं। पूतना की छाती पर बैठकर भगवान किलोल कर रहे थे। अब उतार करके कौन लाए, 250 फीट ऊंचा इसका शरीर, लगभग 25 मंजिला। कौन जाए वहां तक। मन सुखाने का मैया चिंता न करियो, ये सेवा मोह सौंपे दे। सो एक ब्रजवासी दूसरे के कंधन पर खड़ो भयो, और वो वाके कंधन पर, वो वाके कंधन पर, और सबके ऊपर भैया मन सुखा चढ़ गयो महाराज। और पूतना के कुंडल सु लटक लयो, ताकि कान बहुत भारी भारी तो कुंडल छोटे ना रहे होंगे। कुंडल सु लटको और पहुंच गो का मैया चिंता न करियो, लला के पास में आएगो। लाला को उठायो, अंक में भरो, नीचे उतार के लेके आयो है। मैया ने दौड़कर अपने बेटा को ले लियो और सीधे गौशाला पहुंची और गौ माता के गौमूत्र से स्नान कराया। गौमूत्रेण स्नापयत्ता पुनर्गोर्जो स्बार्वकम। तत्पश्चात गौ माता की पूंछ से 21 बार झाड़ा लगवाया। यूं तो माताओं को 550 टोटके आते हैं नजर उतारने के, उसमें 551 में ये जोड़ लीजिए। छोटे बच्चों को नजर बहुत लगती है। काली गाय का मूत्र से स्नान कराओगे, जिंदगी भर बच्चे को रोग नहीं छू सकता। और गौ माता की पूंछ से ओम नमो नारायण है बोल करके बच्चे का झाड़ा आप लगाएं, बच्चे को कभी नजर नहीं लग सकती। और माता ने ऐसा ही किया। तत्पश्चात महाराज इधर वृक्षों में आग लगाई गई। सो धुधुक करता हुआ पूतना का शरीर जलने लगा। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित जब पूतना का शरीर जल रहा था तब उसमें से खुशबू उमड़ रही थी, बड़े बड़े आनंद आ रहे थे। परीक्षित ने पूछा, कहा गुरुजी पापी जले तो दुर्गंध आनी चाहिए, खुशबू कैसे। कहा व्यक्ति पापी तब तक रहता है जब तक ईश्वर से संबंध नहीं जुड़ता। जिसका संबंध परमात्मा से जुड़ गया है फिर उसके अंदर अपराधों की दुर्गंध नहीं, उपासना की खुशबू आती है। भगवान ने पूतना को वो गति दी जो माता देवकी और यशोदा को दी है। थोड़ा सा विचार करें, ऐसे मेरे ईश्वर जो एक जहर देने के लिए आई, भगवान ने उसको मुक्ति दे दी। और जो भाव से भगवान का भजन करते हैं उन्हें न जाने भगवान क्या ना दे देता होगा, अपने आप को सौंप देता होगा। ऐसे ईश्वर को छोड़कर जो लोग इधर उधर भटक जाते हैं, पुराणाकार कहते हैं ऐसे लोग तो बिना सींग और बिना पूंछ वाले पशु हैं। रामचरितमानस के सुंदरकांड की सुंदर चौपाई देखिए, और ये बिल्कुल याद करने के लायक है। जो भगवान का स्मरण नहीं करते वो बिना सींग और बिना पूंछ वाले पशु।
पीछे आए। क्यों जल्दी करें? अब भैया कथा मेरे हिसाब से होगी, मुझे ध्यान है। अस प्रभु छाड़े भजई जय आना, हे नर पशु बिन पूज बिसाना। अस प्रभु दोनों हाथ ऊपर। भजई जय आना, हे नर पशु बिन पूज बिसाना। अस प्रभु छाड़ी भजई जय आना, अस प्रभु छाड़ी भजई जय आना, हे नर पशु बिन पूज बिसाना। अस प्रभु छाड़ी भजई जय आना, हे नर पशु बिन पूज बिसाना। अस प्रभु छाड़ी भजई जय आना, हे नर पशु बिन पूज बिसाना। अस प्रभु छाड़ी भजई जय आना, अस प्रभु छाड़ी भजई जय आना, हे नर पशु बिन पूज बिसाना। अस प्रभु छाड़ी भजई जय आना, हे नर पशु बिन पूज बिसाना। अस प्रभु छाड़ी भजई जय आना, हे नर पशु बिन पूज बिसाना। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। अस प्रभु छाड़ भजे जेहि आना, ते नर पशु बिन पूछ बिसाना। ऐसे परमात्मा को छोड़कर जो इधर उधर भटक जाते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, वो लोग तो बिना सींग और बिना पूंछ वाले पशु है। पूतना का उद्धार भगवान के हाथों से हुआ। वासना के ऊपर ये उपासना की विजय है। पूतना गोकुल में कब आई? जब नंद बाबा गोकुल में नहीं है। नंद बाबा कहां गए? कंस को कर देने के लिए। कथा का मतलब यह है कि अपराधियों का आप संग दोगे तो आपके देहरूपी गोकुल को वासना या अपराध या पाप आकर के घेर लेंगे। इसलिए गड़बड़ लोगों का साथ मत दीजिए, बिगड़े हुए लोगों का साथ मत दीजिए, धर्म का साथ दें, अच्छे लोगों का साथ दें। कंस को कर देने के लिए गए तो पूतना ने नगर को चारों तरफ से तब घेरा। नंद बाबा वापस आ रहे थे तो श्री वसुदेव जी महाराज माता देवकी से मिले हैं। आंखें भर आई हैं, रो पड़ेगा होते देवकी पुत्रा कंसे ना वैभव हता। क्या परमात्मा की लीला है। पापी कंस ने 6 पुत्रों को मार डाला, एक उदर में समाप्त हो गया, एक बेटी बची, उसको भी इसने जिंदा नहीं छोड़ा। वसुदेव जी महाराज ने एक भी बार ये नहीं कहा कि आपके आंगन में जो बच्चे पल रहे हैं वो बच्चे मेरे हैं, एक भी बार नहीं कहा। वसुदेव मन वचन और कर्म से किसी को दुख देना नहीं चाहते। हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना जरूर की है कि जब से आप आए हैं तब से निशाचर कंस राक्षसों को भेजता है, इसलिए हे नंद बाबा अब आप यहां ज्यादा देर ना लगाएं, शीघ्र ही अपने गोकुल के लिए प्रस्थान कीजिए। नंद बाबा ने कहा ऐसे नहीं जाऊंगा, मेरे घर में मेरा छोटा सा बेटा है, उसके लिए खिलौने लेके जाऊंगा। ये नंद बाबा की कथा नहीं, कथा मेरी और आपकी है। जब जब आप बाजार में मार्केटिंग करने के लिए जाते हो, ये सौभाग्य माताओं को ज्यादा मिलता है। पति का कुर्ता पाजामा भी मां ही खरीद करके लाएगी। माता ने पसंद किया तो पसंद, उसने फेल किया तो फेल है। निवेदन यह है कि घर में जो भी आप कुछ खरीद करके लाते हैं, आपके मंदिर में आपके लड्डू गोपाल, आपके भगवान बैठे हैं, पहले उनके लिए लाइए। उनके लिए अलग से नहीं लाते हो तो जो लेके आए हो पहले भगवान को चढ़ाइए, उसके बाद में अपने बच्चों को, पति को, घर के लोगों को बांट दीजिए। भले ही आप अपनी लहंगा फरिया क्यों न लेके आए, पहले उसको भगवान पर चढ़ाइए। आप कहोगे क्या भगवान लहंगा फरिया पहनेगा? अरे पहनेगा नहीं, उसने पहनी है मोहिनी बन करके, उसने पहनी है। घर में जो आप लाते हैं पहले भगवान के सामने लेके जाइए। ये है प्रेम लक्षणा भक्ति। और यदि मेरी बात को आप ढंग से सुन पा रहे हैं तो अपने नियम में ये बात जरूर जोड़ करके रखना। आप घर से बाहर जाते हैं, भले ही अपनी ऑफिस जा रहे हैं, अपनी फैक्ट्री जा रहे हैं, अपनी दुकान जा रहे हैं, अपनी नौकरी के लिए जा रहे हैं,
आपके घर में जो भगवान बैठे हैं उनके सामने जाके हाथ जोड़िए, कहिए भगवान 3 घंटे के लिए या 3 दिन के लिए या 1 आध महीने के लिए मैं बाहर जा रहा हूं, आपसे और कुछ नहीं मांगता, कृपा इतनी सी कर देना कि मुझे द्वारा से आपका दर्शन हो जाए। ये कह करके आप घर से चल पड़िए। भगवान 2 रूप से आपके साथ में चलेगा, एक रूप आगे होगा, एक होगा पीछे। परमात्मा विचार करेंगे कि ये बोल के गया है कि द्वारा से मुझे तुम्हारा दर्शन हो जाए, यदि कोई घटना घट गई तो मेरे नाम की बदनामी हो जाएगी। भगवान कवच रूप से आपके संग चलेंगे। और जब आपकी यात्रा पूरी हो जाए, दुकान से ऑफिस से आप घर आए, बच्चों से बाद में मिलना, पहले मंदिर में जाइए, भगवान का धन्यवाद कीजिए, कहिए कि हे प्रभु आपकी कृपा से मेरी यात्रा बड़ी ठीक से रही है। इसका नाम है प्रेम लक्षणा भक्ति। घर से बाहर निकलें तो प्रभु का दर्शन करके, घर के अंदर प्रवेश करें तो सबसे पहले भगवान का दर्शन करें। आप तीर्थों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, भगवान से क्या बोल के आते हो? बद्रीनाथ जाएं, केदारनाथ जाएं या और किसी मंदिर में जाएं तो प्रभु को ये बात जरूर बोल करके आना का भगवान और कुछ नहीं मांगता या और कुछ नहीं मांगती, कृपा इतनी सी कर दीजिए कि द्वारा से इस दरबार में हमें आपका दर्शन हो जाए। जब तक उस मंदिर तक आप द्वारा से नहीं पहुंच जाओगे तब तक पांव में कांटा भी नहीं लगेगा। ये चुनौती है। परमात्मा आपकी रक्षा में लगे रहेंगे। ये पुराण तो पढ़िए, सब ग्रंथों में लिखी हुई बात है, संतों ने इसको अपने अनुभवों में लिया है। भगवान कवच रूप से आपकी रक्षा में लगे रहेंगे, बढ़िया बॉडीगार्ड बन करके भगवान आपकी रक्षा में रहेंगे। नंद बाबा घर पर चल करके आए हैं, पता लगा है कैसे ऐसे